तो हम लोग देख चुके थे मैटर एंड अराउंड अस में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं? मतलब फिजिकल चेंज जो किसी सब्सटेंस या किसी भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चेंज होते हैं उनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंज आता है तो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि जैसे सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है, फिजिकल चेंज अकर्स without change in composition and chemical nature। तो change occurs without change in composition एंड केमिकल नेचर। अब अगर किसी सब्सटेंस में उसके कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो या उसके केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं होता है तो इस प्रकार के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग कहते हैं, जैसे इसी में हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज नॉट अ केमिकल चेंज, है ना, फिजिकल चेंज होते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। अब हम लोग देख लेते हैं फिजिकल चेंज क्या है। जैसे हम लोग ले जाते हैं वाटर के केस में तो सॉलिड से हम लोग ले जाते हैं लिक्विड में, और लिक्विड से हम ले जाते हैं गैस में, और ऐसे ही हम गैस को लिक्विड में ले आते हैं और लिक्विड को हम सॉलिडिफाई कर लेते हैं। ये हम लोग लास्ट अभी इसी में डिस्कस कर चुके हैं, इसी टॉपिक में, चैप्टर में। तो ये सभी फिजिकल चेंज कहलाते हैं। तो फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज कर देना, जैसे हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये फिजिकल चेंज है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर दिया तो ये फिजिकल चेंज है, या गैस को हमने कंडेंस करके हम लिक्विड फॉर्म में ले आए तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, और ऐसे ही लिक्विड को अगर हम सॉलिडिफाई कर लेते हैं तो ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल्स होता है। तो और हम इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मेल्टिंग ऑफ आइस, ऐसे टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ प्लास्टिक, ऐसे कह सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ प्लास्टिक। तो ये सभी चीज़ें फिजिकल चेंज में आ जाती हैं, है ना। या इसी में हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ रबर भी इसी का एग्जांपल्स आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। तो ये जिसमें ऐसे चेंज होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की केमिकल कंपोजिशन का या केमिकल प्रॉपर्टी का चेंज नहीं होता, तो वो सभी चेंज फिजिकल चेंज कहलाते हैं। ये आपको याद रखना। अब हम लोग देख लेते हैं, फिजिकल चेंज कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जो होते हैं वो किसी भी कंपाउंड में या जो कंपाउंड से मटेरियल से मिलकर नया कंपाउंड्स बनते हैं तो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। तो केमिकल चेंज में देख लेते हैं, तो इसको रफ करते हैं और हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हम लोग देखेंगे तो केमिकल चेंज
केमिकल चेंज जो होगा वो चेंज इन कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कंपोजिशन में चेंज करना केमिकल चेंज कहलाता है। केमिकल चेंज में यहाँ पर न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स का इसमें फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं जैसे कुछ केमिकल चेंज में, जैसे बर्निंग ऑफ वैक्स कह सकते हैं या कैंडल कह सकते हैं, तो बर्निंग ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ मीथेन कह सकते हैं, बर्निंग ऑफ मीथेन का जो फार्मूला होगा वो होगा CH4। अगर हम इसको बर्न करते हैं तो ये ओरिजिनल कंपाउंड CH4 मीथेन है, लेकिन जब हम इनको बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसमें ऐसा चेंज है जिसमें नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, पुराने कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी थी वो लॉस हो रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं CH4 प्लस ऑक्सीजन है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें केमिकल चेंज होना है, तो यहाँ पर CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, 2H2 रिएक्शन बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2H2O बन जाता है। तो इस टाइप से ये एक केमिकल चेंज है। जबकि यहाँ पर मीथेन था तो मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, यहाँ पर कंपाउंड ही चेंज हो जाते हैं, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ये केमिकल चेंज कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि देखते हैं एक ऐसा इसमें एग्जाम्पल है जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल चेंज भी देखने को मिलता है और केमिकल चेंज भी देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे, बर्निंग ऑफ कैंडल में इसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों देखने को मिलता है। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में, जैसे मेल्टिंग होती है कैंडल में, जो वैक्स होती है वो जब मेल्ट होती है तो सॉलिड से लिक्विड में आती है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। जबकि बर्निंग जो फ्यूल के फॉर्म में वो बर्न हो रहा है वैक्स या हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो एक्चुअल में केमिकल चेंज हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज होते हैं। ऐसे ही हम लोग देखते हैं जैसे फॉर्मेशन ऑफ NaCl है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl या फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो या कोई भी अदर ऐसा कोई कंपाउंड्स हो जो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, तो ये अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ये एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशंस होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशंस हो जाएंगे। तो ये सभी केमिकल चेंज कहलाते हैं। केमिकल चेंज में हमें याद रखना है, केमिकल चेंज किसी भी कंपाउंड्स में कंपोजिशन और उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होने को उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जबकि फिजिकल चेंज में कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो मैटर का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों का है एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स किसी भी सब्सटेंस का या किसी मटेरियल का प्योर फॉर्म होता है। तो इसके लिए सबसे पहले 1661 में जो बॉयल्स नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया, रॉबर्ट बॉयल ने ये टर्म दिया, गिवन टर्म जो दिया था वो रॉबर्ट बॉयल ने टर्म दिया था एलिमेंट। और इसके बाद इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट होता है वो प्योरेस्ट
फॉर्म्स ऑफ मैटर है। इसका मतलब ये है कि अब इस मटेरियल को हम किसी भी, या जो एलिमेंट है हम इसको और सिंपलर मॉलिक्यूल में नहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इट डज नॉट ब्रेक्स in simpler molecule, simpler substance लिखें, substance by chemical reaction। अब हम इसको और केमिकल रिएक्शन से हम इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी भी मटेरियल का। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये ऐसे जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिमेंट पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस, एलिमेंट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम डिवाइड करने के लिए हम लोग इनको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स में हम लोग देखते हैं जैसे गोल्ड है, आयरन है, आयोडीन है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल में, एलिमेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन में हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। मेटलॉइड्स और नॉन मेटल में ये प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल्स में जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे सोडियम है, Na, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयरन है और कॉपर है, Au गोल्ड होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं गोल्ड, और Ag सिल्वर होता है। ये सभी प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मेटलॉइड्स में जर्मेनियम और यहाँ पर, और जबकि नॉन मेटल में क्या क्या आ जाएगा, नॉन मेटल के जो एग्जांपल्स होंगे वो आ जाएंगे जैसे हाइड्रोजन है, H2 है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, अमोनिया, ये नॉन मेटल्स में आ जाएंगे। एलिमेंट में अमोनिया नहीं आएंगे। यहाँ पर ऐसे हम मान सकते हैं कि जैसे नॉन मेटल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन है, ये सभी गैसेस ETC ये सभी आ जाएंगे नॉन मेटल्स में। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हैं वो अलग होती हैं। मेटलॉइड्स में जर्मेनियम आ जाएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन आ जाएंगे, ये मेटलॉइड्स में आ जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे इसको। तो हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं वो मिक्सचर ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स। तो ये कह सकते हैं कि ये मिक्सचर होता है 2 और मोर देन 2
more than 2 एलिमेंट। जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 और मोर देन 2 कंपाउंड एलिमेंट्स के मिक्सचर होते हैं। अब इनमें जो कंपाउंड में एलिमेंट एक निश्चित प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड इन अ सर्टेन अमाउंट या सर्टेन प्रोपोर्शन, एलिमेंट प्रेजेंट in compound in certain proportion प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कंपाउंड्स में है H2SO4 है, NaCl है, कॉपर सल्फेट है, तो इनमें हमेशा आपको याद रखना है कि जो होंगे तो एलिमेंट्स ही प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट का ये मिक्सचर होगा वो भी एक सर्टेन प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। जबकि मिक्सचर अभी हम लोग कंपाउंड और एलिमेंट्स में इसमें देखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। जैसे अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। तो कंपाउंड क्या हैं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया में इनके हम नाम लिखते जा रहे हैं। अमोनिया CuSO4 है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं H2SO4 या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें ये कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन एक निश्चित प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन जो एक सर्टेन अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसे ही अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट हैं, लेकिन एलिमेंट में भी ये एक निश्चित प्रोपोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिए कंपाउंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अब लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर और कंपाउंड में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे। अब एक साइड हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड और दूसरी साइड हम देख लेते हैं मिक्सचर। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं मिक्सचर होता है, मिक्सचर, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंपाउंड। तो यहाँ पर मिक्सचर और कंपाउंड में जो डिफरेंस हैं वो हम लोग इनके एक एक पोस्टुलेट्स लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिक्सचर में होता है मिक्सचर है वेरिएबल नंबर या वेरिएबल कंपोजिशन, है ना। ए मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशंस होता है। जबकि यहाँ पर हम लोग कंपाउंड्स में देखेंगे तो कंपाउंड्स जो होता है उसमें एक प्रोपोर्शन में या सर्टेन अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस। तो इसमें आपको इसमें लिखना है, फर्स्ट वाला ऐसे लिख लो, फर्स्ट यहाँ लिख लो, मिक्सचर है वेरिएबल कंपोजिशन, जबकि कंपाउंड्स हैज फिक्स कंपोजिशन। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें इसको मिक्सचर बनाना है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एलिमेंट जस्ट मिक्स टुगेदर, एलिमेंट जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर।
टू फॉर्म अ मिक्सचर, जबकि हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड में लिखेंगे एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये कौन से कंपाउंड्स, ये केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मिक्सचर जो होता है उसमें प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की शो होती हैं। तो मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसमें थर्ड लिखेंगे मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ properties of constituent compound। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग एक मिक्सचर मानते हैं, जैसे मिल्क है, तो मिल्क एक वाटर, प्रोटीन और फैट का मिक्सचर है। तो यहाँ पर जो मिल्क है वो फैट की भी प्रॉपर्टी शो करेगा, मिल्क और प्रोटीन की भी प्रॉपर्टी शो करेगा और वाटर की भी प्रॉपर्टी शो करेगा। जबकि यहाँ पर हम लोग जैसे एग्जाम्पल थर्ड मान लेते हैं कि यहाँ पर जो जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड डज नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हम लोग देखेंगे कंपाउंड does not show properties of constituent compounds और एलिमेंट। कंपाउंड्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऐसे लिख लें। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पर हम लोग Na+Cl से अगर हम लोग NaCl बनाते हैं, तो यहाँ पर Na सोडियम है, Cl गैस है, तो इसको अगर हम बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे Cl2 से, तो यहाँ पर 2NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पर Na की प्रॉपर्टी अलग है, Cl की प्रॉपर्टी अलग है, जबकि इन दोनों से मिलकर बनने वाला जो NaCl है, इसकी NaCl की प्रॉपर्टी जो होगी वो इस सोडियम और क्लोरीन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि कंपाउंड्स जो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जबकि यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के इक्वल होती है या ये शो करते हैं। अब हम यहाँ फोर्थ जो लिखेंगे, यहाँ पर जो इनके कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर में कंपाउंड को सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल प्रोसेस। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, बाय फिजिकल मेथड कह सकते हैं या फिजिकल प्रोसेस कह सकते हैं। और जबकि यहाँ पर फोर्थ नंबर जो आएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेपरेटेड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड और केमिकल मेथड। सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो अब हम लोगों ने ये डिफरेंस पढ़ लिए। ये 4 डिफरेंस आपको याद रखने हैं मिक्सचर और कंपाउंड में। मिक्सचर और कंपाउंड्स में जब हम लोग इसमें डिफरेंस देखते हैं तो सबसे पहले इनमें वेरिएबल कंपोजिशन पाया जाता है, जबकि इसमें फिक्स कंपोजिशन पाया जाता है। एलिमेंट जो होते हैं उनको जो मिक्सचर होता है उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को जस्ट मिक्स कर दिया जाता है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होती है। जबकि यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शंस में न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड जो है
ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और जबकि यहाँ पर जो कंपाउंड है ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। जबकि यहाँ पर फोर्थ में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिजिकल प्रोसेस से इनको सेपरेट किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर इनको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का ये इज मैटर अराउंड अस प्योर ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उस पर डिस्कशन करते हैं।